जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हेयर इज अजिता, वेलकम बैक टू एडवांस क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट फ्लाइट प्रोज के 8 चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। द चैप्टर नेम इज सरमन एट बनारस, विच इज रिटन बाय पैटी लुइस रैंचो बावर। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या जानेंगे। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का नाम आपने सर्टेनली सुना ही होगा, डेफिनेटली आपने सुना ही होगा कि गौतम बुद्ध कौन है। तो अब गौतम बुद्ध के बारे में हम जानेंगे कि कैसे वो एक राजा के बेटे से, एक राजकुमार थे, एक प्रिंस से क्या बने, वो एक त्यागी ज्ञानी है ना, जिसने क्या प्रीचिंग करना स्टार्ट की, जिसने उपदेश देना स्टार्ट किए। वो ऐसे उनकी ऐसी क्या जर्नी रही कि वो एक राजा के बेटे यानी कि वो एक प्रिंस थे और सडनली उनके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि वो क्या एक तपस्वी के रूप में उभर के आए, है ना। और इसके अंदर जानेंगे हम एक ऐसी घटना के बारे में कि कैसे एक लेडी थी, वो अपने बच्चे की जो अनफॉर्चुनेटली उसके बच्चे की डेथ हो गई थी, उससे वो व्याकुल हो चुकी थी। उसने अपने सेंसेस मतलब उसने अपने सेंसेस को खो दिया था कि कैसे मतलब सोचने समझने की शक्ति वो खो चुकी थी। कैसे गौतम बुद्ध जी ने उस लेडी को समझाया कि जो हमारा जीवन है वो क्या एक साइकिल है ना, इससे कोई भी नहीं बच पाया, एक चक्र है ये, इससे कोई भी नहीं बच पाया कि कैसे एक जीवन का मतलब ये जीवन है जिसका अगर बर्थ हुआ है तो उसकी मृत्यु क्या है, निश्चित है। तो ये सारी चीजें क्या है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं अबाउट द ऑथर जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। बेटी लुइस रैंचो बावर वाज बोर्न इन शैनन मिसिसिपी ऑन सितंबर 3, 1927। उनका बर्थ डेट दी है उनकी ये बर्थ डेट है कि कब उनका कहाँ पे उनका शैनन मिसिसिपी में क्या उनकी जगह बताई गई है कि कहाँ पर उनका जन्म हुआ है। टू पीसी एंड लिलियन रेंचो, शी डाइड ऑन सितंबर 3, 2013 और उनकी डेथ के बारे में बताया गया है। अब समरी देख लेते हैं हम। Gautam Buddha was born to a North Indian royal family as a prince and was named Siddharth Gautam, है ना। अब इस चैप्टर में क्या है, जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म कहाँ हुआ था, नॉर्थ इंडियन की रॉयल फैमिली में, रॉयल घराने में उनका जन्म हुआ था, एक राजा के घर में वो जन्मे थे। एज अ प्रिंस एंड वॉज नेम्ड सिद्धार्थ गौतम, और उनका नाम क्या रखा गया था, सिद्धार्थ गौतम। When he was 12 years old, he was sent to a far away place to study Hindu sacred spiritual, and upon returning 4 years later, अब क्या होता है जब इनका जन्म होता है ना, तो नामकरण के लिए जिस पंडित जी को बुलाया जाता है तो वो उनके बारे में क्या एक भविष्यवाणी कर देते हैं, है ना, कि जो आपका बेटा या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा योगी तपस्वी बनेगा ये। तो अब इसके डर के चलते वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो क्या है स्टडी के लिए भेज देते हैं। 12 ईयर की जब उनकी एज हो जाती है तो उनको स्टडी के लिए भेज देते हैं। किसकी स्टडी के लिए, हिंदू पवित्र ग्रंथ से रिलेटेड किसके लिए, शिक्षा के लिए भेज देते हैं, है ना। और वो कब रिटर्न होते हैं, वो 4 साल बाद शिक्षा को ग्रहण करके वापस आते हैं। तो ही गॉट मैरिड टू अ प्रिंसेस। अब क्या है उनको भाई प्रिंस की शादी तो प्रिंसेस से ही होगी ना, तो उनकी शादी किससे करवा दी जाती है, एक प्रिंसेस से करवा दी जाती है। Soon they both had a son and they continue to live the royal life for about 10 years। और फिर वो क्या है उनका एक बच्चा होता है जिसका नाम क्या है, राहुल, है ना। अब क्या है वो 10 ईयर तक उन्होंने क्या एक रॉयल लाइफ जी। उसके बाद ऐसा क्या हुआ, उन्होंने 10 ईयर तक तो शादी के बाद क्या, जब वो 12 साल की एज में कहाँ गए थे, शिक्षा ग्रहण करने गए थे। फिर 4 साल बाद क्या वो रिटर्न आ गए थे, 16 के हो गए वो। उसके बाद क्या उन्होंने क्या 10 साल तक एक रॉयल लाइफ जी। The royals were shielded from all the unpleasant experience, act as a eye opens for him and thus। अब देखिए shielded का मतलब होता है बचाकर, बचाकर रखा गया, है ना। किससे बचाकर रखा गया था, क्योंकि वो ऑलरेडी जानते थे, जो सिद्धार्थ जी के जो फादर थे वो ऑलरेडी जानते थे या तो ये राजा बन जाएगा या फिर क्या है ये योगी तपस्वी बनेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपने जो बेटे हैं सिद्धार्थ को किससे बचा के रखा, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, है ना, जो दुख व्यक्त करते हैं, जो चीजों को देख कर क्या हमें एकदम सैड हो जाते हैं,
उन चीजों से क्या उनको बचा कर रखा। और ये उन्होंने घोषणा करवा दी थी अपने राज्य में, जब भी जो प्रिंस है सिद्धार्थ, जब भी वो निकलेंगे तो उनके सामने कोई ओल्ड व्यक्ति ना आए, है ना, कोई दुख से रिलेटेड मतलब जो भी चीज है वहां पे चल रही थी वो चीज ना हो, कोई बीमार व्यक्ति उनको नहीं दिखना चाहिए, है ना, कोई ओल्ड व्यक्ति नहीं दिखना चाहिए, कोई भिखारी वगैरह नहीं दिखने चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या उनको पहले से घोषणा कर दी जाती थी जब वो निकलना स्टार्ट करते थे। पर एक दिन क्या हुआ, एक बार मतलब वो एक बार बिना बताए किसके लिए शिकार के लिए चले गए थे। तब क्या होता है, उनकी जब वो शिकार के लिए चले गए थे तब उन्होंने ये सारी चीजें देखी कि कैसे मतलब एक एजेड मैन देखा, है ना, उसके बाद जब वो आगे चलते तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा, उसके बाद जब वो आगे चलते तो उन्होंने क्या एक शव यात्रा देखी, है ना, और फिर एक भिखारी को भीख मांगते हुए देखा। जब उन्होंने ये सारी चीजें देखी तो ही बिकम सैड एंड उनकी जो आंखें थी वो क्या खुल गई फॉर हिम एंड दस। फिर क्या हुआ, उन्होंने ये सारी चीजें देखी, फिर उन्होंने ये सोचा कि मतलब ये जीवन है, मतलब एक बच्चे के रूप में हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, फिर बुजुर्ग होते हैं, और बुजुर्ग होने पे कितनी डिफिकल्टीज हमें फेस करनी पड़ती हैं, कितने सारे दुख हमें फेस करने पड़ते हैं। ये दुख, पीड़ा, दर्द क्या जीवन का एक हिस्सा है, एक अहम हिस्सा है जिससे हम बच नहीं सकते। तो ये सारी चीजें जब उनको पता चलती है तो वो क्या उनकी आईज ओपन हो जाती है, फिर वो एक इसका सॉल्यूशन देखने के लिए निकल जाते हैं कि ना कैसे अब इसका एक सॉल्यूशन क्या है। जब वो सारी चीजें देखते हैं तो उनको क्या लगता है, ज्ञान की प्राप्ति करना ही इसका क्या एक मात्र तरीका है। इसीलिए वो क्या करते हैं, he left all the royalty behind to seek a higher sense of spiritual knowledge। अब वो spiritual knowledge है ना, अब वो ज्ञान के लिए क्या अपनी रॉयल फैमिली जो थी उसको छोड़ देते हैं, है ना। अब वो उसने अपना क्या राज सिंहासन वगैरह सब छोड़ दिया, अपने वाइफ को छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिया, अपनी फैमिली को छोड़ दिया, उन्होंने पूरा राजघराना छोड़ दिया, है ना। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो किसकी खोज में निकल गए, ज्ञान की खोज में निकल गए थे। स्पिरिचुअल नॉलेज उनको क्या है, प्राप्त करनी थी। फिर उन्होंने क्या किया, अपॉन अटेंडिंग सैल्वेशन, अब उन्होंने फाइनली क्या ज्ञान प्राप्त कर लिया था। कैसे किया था, एक पीपल के पहले तो वो 7 इयर्स तक भटकते रहे ज्ञान की तलाश में, उनको कोई भी मतलब ज्ञान मतलब नहीं हुआ था, उनको क्या एनलाइटमेंट नहीं मिली थी। उसके बाद क्या होता है, एक पीपल के वृक्ष के नीचे वो बैठ जाते हैं, और पीपल के वृक्ष के बाद बैठने के बाद वो क्या सोचते हैं, उनको 7 दिन बाद उनको क्या ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो आफ्टर द अपॉन अटेंडिंग सैल्वेशन, यानी कि उनको मोक्ष प्राप्त हो गया, उनको क्या है जो ज्ञान की प्राप्ति हो गई है अब। तो ही बिगेन प्रीचिंग। प्रीचिंग का मतलब क्या होता है, प्रीचिंग का मतलब होता है टीचिंग, है ना, मतलब टीच करना, किससे, धर्म से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड बातें उनको समझाना किसी व्यक्ति को, है ना, ज्ञान की बातें करना, है ना, उस चीज को पढ़ाना, उसको क्या बोलते हैं, प्रीचिंग बोलते हैं, टीचिंग करना, है ना। जैसे ही आप देख सकते हो इनको, ये इनके शिष्य हैं, उनको क्या पढ़ा रहे हैं, वो ज्ञान की बात पढ़ा रहे हैं कि एक्चुअली है क्या, जीवन का सही मतलब क्या है। तो ही गेव हिज फर्स्ट sermon इन द सिटी ऑफ बनारस, और उन्होंने जो अपना फर्स्ट sermon जो दिया था, है ना, जो उन्होंने पहला उपदेश जो दिया था, sermon का मतलब होता है उपदेश, ज्ञान से रिलेटेड, है ना, और धर्म से रिलेटेड, जो भी रिलीजन से रिलेटेड जो भी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, है ना, जो रियल फैक्ट वाली बात होती हैं, वो क्या उसको sermon बोलते हैं, उपदेश बोलते हैं। इसका मतलब होता है उपदेश। कब से सबसे पहले कहाँ पे दिया गया था, बनारस में। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है sermon एट बनारस। देयर वॉज अ लेडी, है ना, देयर वॉज अ लेडी, अब स्टोरी स्टार्ट होती है इसमें। देयर वॉज अ लेडी नेम कीसा गौतमी। अब इसमें क्या एक लेडी थी जिसका नाम क्या था, कीसा गौतमी, है ना, उस लेडी का नाम है कीसा गौतमी। whose son had died suffering with unending pain। अब जो उसका लड़का था, उनका एक लौता बच्चा था उस औरत का, है ना, तो वो क्या उसके बेटे की क्या अनफॉर्चुनेटली क्या डेथ हो जाती है। वो किससे सफर कर रही है, अनएंडिंग पेन से क्या वो सफर कर रही है ना। तो वो क्या करती है, जब उसके भाई, जब एक लौता बच्चा है उनका और उसकी सडनली डेथ हो जाती है ना, तो वो क्या एकदम अपने सेंस ऑफ जो सोचने समझने की थिंकिंग होती है ना, वो क्या है एकदम उसकी डिस्ट्रॉय हो जाती है, कुछ सोच नहीं पाती, कुछ समझ नहीं पाती। उसको क्या लगता है, बस कैसे भी मेरा ये बच्चा है वो जीवित हो जाए। और इसलिए वो क्या करती है, शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस looking for a medicine to bring her son back to life। और वो क्या करती है, हाउस टू हाउस, हर घर मतलब घर घर में जाती है वो, और क्या मेडिसिन पूछती है कि आपके पास ऐसी कोई मेडिसिन है जिससे मेरे बच्चे को फिर से जीवित किया जाए। तो पीपल स्टार्टेड थिंकिंग एट द लेडी हैड लॉस्ट हर सेंसेस। अब पीपल ये सोचने लगते हैं, जो लोग हैं वो ये सोचने लगते हैं कि ये अपने सोचने समझने की क्या क्षमता को खो चुकी है।
तो वन डे एक दिन क्या होता है, शी मेट अ मैन हु डायरेक्टेड हर टुवर्ड्स लॉर्ड बुद्धा हु कुड पॉसिबली हैव अ सॉल्यूशन फॉर हर प्रॉब्लम। अब वहां पर एक व्यक्ति लेडी को, किसी आदमी को देख रहा होता है, इसकी कैसी हालत हुई, कैसी कंडीशन हो गई है, अब इसको क्या है, ज्ञान की आवश्यकता है ना। अब ये सब, ये उनको कौन प्रोवाइड कर सकता है, वो गौतम बुद्ध ही प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कीसा को क्या बताते हैं वो व्यक्ति कि आप गौतम बुद्ध के पास चले जाइए, उनके पास पॉसिबली आपके लिए क्या एक सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। बुद्ध asked her to took for mustard seeds and the seeds must be procured from a house that had seen no death। अब क्या है, जैसे ये जो हमारी कीसा है वो गौतम बुद्ध के पास आती हैं और बोलती हैं कि आप ऐसी कोई दवाई दे दीजिए, ऐसी कोई मेडिसिन मुझे दे दीजिए जिससे क्या मैं अपने बच्चे को क्या है दोबारा जीवित कर सकूं। तो वो क्या करते हैं, गौतम बुद्ध समझ जाते हैं कि ये शी लॉस्ट, कि उसने क्या अपने सेंसों को खो दिया है। अब वो क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली बताने की जगह वो क्या करते हैं, डायरेक्टली नहीं बताते कि तुम समझो ये एक जीवन का चक्र है, ये सारी चीजें वो डायरेक्टली नहीं बताते। वो क्या कहते हैं, एक उदाहरण के रूप में, एक एग्जाम्पल, एक एक्टिविटी के थ्रू कराते हैं। कैसे कराते हैं, अब वो बोलते हैं ठीक है मैं आपके बच्चे को जीवित कर दूंगा, बशर्ते आप क्या ला कर दोगी मुझे, मस्टर्ड सीड्स। आप एक मुट्ठी मेरे को मस्टर्ड सीड, यानी कि जो सरसों की सीड्स है ना, सरसों के बीज, आप मुझे एक मुट्ठी वो ला के दो तो मैं आपके बच्चे को जीवित कर सकता हूँ। बशर्ते क्या, अब उसमें क्या एक कंडीशन लगी हुई थी कि मस्टर्ड सीड कैसे होने चाहिए, वो आप लेकर तो आओगे ठीक है, पर आपको लाने कहाँ से हैं ये देख लीजिए। तो मस्ट बी प्रोक्यूर्ड, प्रोक्यूर्ड का मतलब होता है प्राप्त करना। तो मस्ट बी फ्रॉम, आप उस घर से लेकर आओगे है ना, फ्रॉम द हाउस दैट हैड सीन नो डेथ, कि उन्होंने कभी किसी डेथ को देखा ही नहीं हो, चाहे उनके पेरेंट्स हो, चाहे उनके फ्रेंड हो, चाहे डॉटर हो, चाहे सन हो, उन्होंने ऐसी कोई भी डेथ नहीं देखी हो। अगर आपको ऐसा घर मिल जाता है तो आप वहां से क्या एक मुट्ठी सीड्स मुझे लाके दो तो मैं आपके क्या बच्चे को जीवित कर दूंगा। तो रियल एस्टेट विथ होप, अब वो क्या, रियल एस्टेट मीन्स होता है लालसा। अब वो होप मीन्स होता है आशा। अब वो क्या है, इस आशा की लालसा में कहा चली जाती है, डोर टू डोर फिर से जाती है वो। कीसा गॉट मी वंस अगेन, दोबारा जाती है वो, पहले ऑलरेडी होकर आ चुकी है वो है ना दवाई के लिए, अब वो दोबारा जाती है। वो किसके लिए जाती है, मस्टर्ड सीड्स के लिए, सीड्स को लेने जाती है। तो कीसा गॉट मी वंस अगेन went on a search from house to house, but to her dismay she could not find mustard seeds। dismay means होता है निराश हो जाना। जो कीसा गौतमी है, क्योंकि वो निराश हो जाती है, क्योंकि उसको घर कोई ऐसा घर मिलता ही नहीं है जहाँ पर किसी ने किसी की डेथ नहीं देखी हो। इवन जब वो कीसा गौतमी जब वो जाती है अपने आस पड़ोस में, घर से घर मतलब हर घर में जाती है, तो वो पूछते वो सीड्स तो दे देते हैं, कीसा की हालत को देखते हैं, ठीक है आप ये सीड्स ले लो। पर वो ये पूछती है कि क्या आपने किसी की डेथ तो नहीं देखी है ना, आपके घर में कोई मरा तो नहीं है, आपने किसी की अपनी फ्रेंड, बच्चे, पेरेंट्स की किसी की डेथ तो नहीं देखी है। तो फिर वो क्या बोलते हैं, कीसा हमें ये कीसा जितने मेंबर आपको मेरे घर में दिख रहे हैं उससे ज्यादा की तो डेथ हो चुकी है, आप प्लीज यहाँ से चली जाइए और मुझे ये मेमोरी याद मत दिलाइए उनसे रिलेटेड, है ना। तो फिर वो क्या करती है, और घरों में जाती है, और घरों में जाती है तो क्या सबसे यही सुनने को मिलता है कि उसको ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ पर किसी ने किसी की डेथ नहीं देखी हो। इसलिए क्या हो जाती है, वो निराश हो जाती है। She could not find mustard seeds from a house that would fulfill Buddha's condition। अब जो बुद्ध की कंडीशन को पूरा करने वाला कोई इसको ऐसा घर नहीं मिला, इसलिए वो क्या निराश हो जाती है। फिर disheartened she sat at the edge of the road। edge means होता है किनारा, है ना। अब वो क्या करती है, डिसहर्टेड मीन्स होती है वो हर्ट हो गई है, वो दुखी हो गई है। दुखी होके वो क्या करती है, सेट मीन्स बैठ जाती है कहाँ पे, रोड के किनारे पे। तो कीसा को आदमी होती है वो कहाँ एकदम निराश होकर, क्योंकि उसको मस्टर्ड तो कहीं से मिलते नहीं है, उसने बहुत सारी कोशिश कर ली, उसने बहुत सारे घरों में चली गई वो,
पर ऐसा उसको कोई घर मिला ही नहीं जो बुद्ध की कंडीशन को पूरा कर सके। फिर वो क्या करती है, निराश होकर, दुखी होकर वो क्या एक सड़क के किनारे पर बैठ जाती है। फिर क्या करती है, दस शी रियलाइजिंग हाउ सेल्फिश शी हैड बीन, कैसे वो फिर वो ये सोचती है मैं कितनी ज्यादा सेल्फिश हो गई थी, है ना, अपने दुख में इतनी अंधी हो गई थी कि दूसरों के दुख को क्या जख्मों को कुरेदने तक चली गई थी। भाई अगर किसी को पता है कि इसकी डेथ हो गई है, जैसे तैसे वो टाइम से एक उभरा हुआ है ना, अगर आप दोबारा उसको याद कराओगे सारी चीजें कि आपने किसी की डेथ देखी है, तो ये तो गलत है ना। तो वो ये सारी चीजें सोचती है कि वो कितनी सेल्फिश हो गई थी। शी बिकेम कॉन्शियस टू द फैक्ट दैट मैन वर मोर्टल एंड नो वन कुड एस्केप द साइकिल ऑफ लाइफ। एस्केप मीन्स होता है बचना। वो कितनी ज्यादा सेल्फिश हो गई थी कि वो ये भूल ही गई थी कि जो मैन है, जो व्यक्ति है, मोर्टल मीन्स क्या है, नश्वर है, जिसकी जो अमर नहीं है ना, उसकी निश्चित ही क्या एक बार डेथ होनी है। जिसका जन्म हुआ है उसकी क्या डेफिनेटली डेथ निश्चित है कि नहीं है, कि हाँ जो जिसका जन्म हुआ है वो तो मरेगा ही एक बार, है ना। एंड नो वन कुड एस्केप द साइकिल ऑफ लाइफ, और इसकी जो जीवन का एक चक्र है इससे कोई भी नहीं बच सकता, कोई भी नहीं, यानी कि कोई भी नहीं। एक बच्चे से लेकर एक बड़े तक, है ना, एक भिखारी से लेकर एक अंबानी तक, कोई भी इससे अछूता नहीं है। सबको क्या है, इसमें मरना ही है। एक बार अगर उनका जन्म हुआ है तो डेफिनेटली उनकी क्या है, मौत होगी ही। तो ये वो क्या रियलाइज हो जाता है फाइनली जो बुद्धा चाहते थे। दिस वॉज एग्जैक्टली बुद्ध वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड। अब जो बुद्ध जी थे वो यही चीज उनको क्या समझाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डायरेक्टली ये चीजें ना बता के क्या एक उदाहरण के रूप में, एक एक्टिविटी के थ्रू किसी को ये सारी चीजें रियलाइज करवाएं। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्ध, फीलिंग ऑफ ग्रीफ, अब मतलब बुद्ध के अकॉर्डिंग जो दुख की जो फीलिंग है ना, एंड सॉरो, हम दुखी हैं, निराश हैं, है ना, इससे क्या होता है जब हम किसी की डेथ देख लेते हैं या फिर कोई भी हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली कोई भी घटना हो जाती है, तो हम क्या है, हम दुखी हो जाते हैं उससे। और जो हमारा दर्द है वो अगर हम उसके बारे में सोचेंगे, दुखी होंगे, तो क्या इंक्रीज मैन्स पेन एंड सफरिंग, ये क्या है, वो हमारे दर्द को, हमारे दुख को और ज्यादा बढ़ाती है। अगर हम रोएंगे, चिल्लाएंगे, है ना, और सारी चीजें भूल जाएंगे कि यार ये कैसे हो गया, इस चीज पे ही मुझे फोकस करना है, रोना है, चिल्लाना है, तो ये सारी चीजें क्या है, उसको और ज्यादा दुखी करती हैं। वो ये नहीं सोचेगा, मतलब आप अगर डिप्रेस्ड हो रहे हो और उसके बारे में सोच रहे हो तो क्या और ज्यादा दुखी होंगे, और ज्यादा पेन में हो जाओगे। तो ये क्या, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है ये, क्योंकि ये एक तो भाई ये तय है, ऑलरेडी प्लान्ड है ये, तो ये क्या है, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो डिटेरियोरेटिंग हिज हेल्थ, डिटेरियोरेटिंग का मतलब होता है स्थिति का बिगड़ना। इससे क्या होता है, अगर दुख को जाहिर कर रहे हो, दुखी पेन में रह रहे हो, तो इससे क्या आपके दुख को और पेन को क्या है और ज्यादा इंक्रीज होगा, और क्या आपकी हेल्थ जो है वो बिगड़ जाएगी। तो therefore a wise person fully aware about nature's functioning must not grieve at something bound to happen, and only then he can be happy and blessed। इसी प्रकार, इसीलिए जो वाइज पर्सन यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो फुली अवेयर है, वो जानता है नेचर के फंक्शंस को, है ना, वो जानता है कि कैसे ही जीवन चक्र है, कैसे ये सारी चीजें होंगी और कैसे हमें हैंडल करनी है ना। तो वो क्या करता है, ग्रीव एंड समथिंग बाउंड हैपन, वो जानता है ये सारी चीजें होंगी ही, है ना, कि हमें क्योंकि जो दुख का पार्ट है, जो दर्द का पार्ट है, वो जीवन का एक मतलब अछूता पार्ट नहीं है। सभी दुखी हैं, सभी पेन में है। कोई भी आप अगर किसी से पूछ लो कि आप सुखी हो, है ना, क्या आपकी अच्छी तरीके से जीवन कट रहा है, तो वो सब यही बोलेंगे नहीं मुझे इस चीज का दुख है, कोई मुझे बोलेगा इस चीज का दुख है, तो कोई भी सुखी नहीं है आज के टाइम में। तो हमें ये चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि जैसे कुछ लोगों के साथ होता है ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरी ही किस्मत खराब क्यों है, मेरे साथ ही ऐसे क्यों अड़ंगे लगते हैं, मेरा ही क्यों एडमिशन वहां नहीं होता है, मेरी ही जॉब क्यों नहीं लगती है ना। सारी मतलब जो नेगेटिविटी है वो आपके क्या माइंड में है, आपकी सोच में है। अगर आप ये सोचोगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो कभी ना कभी ऐसा होता है, जो चीज हम सोचते हैं ना तो वो चीज हमारे साथ हो जाती है। तो कभी भी थिंक पॉजिटिव, कि आपको क्या है, कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों, क्योंकि ये होना ही है, ठीक है, ये ऑलरेडी प्लान होता है, और ये आपके साथ ही नहीं होता, ये सबके साथ हो रहा होता है। तो ये चीजें क्या आपको समझनी है, और क्या पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, और क्या चीजों को एक्सेप्ट करना है। अपनी जो भी चीजें आपके साथ घट रही हैं, जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो।
तो यही क्या है, जीवन का एक उद्देश्य है। इसी पर अगर आप फॉलो करोगे तो आप कभी भी दुखी फील नहीं करोगे। कभी भी आप मतलब एक चीज होती है ना कि हाँ मेरे को दुखी में रहना है, डिप्रेस्ड होना है, तो वो सारी चीजें आप नहीं हो पाओगे। आपकी थिंकिंग को चेंज करने की क्या जरूरत है। एंड ओनली देन ही कैन हैप्पी, और वही लोग हैप्पी रह सकते हैं जो ये सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है ये सिचुएशन है, चलो इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसके आगे भी हमें क्या करना है ये सोचते हैं अब। तो वही लोग जीवन में कुछ हासिल कर सकते हैं और वही लोग क्या अपने जीवन में हैप्पी रह सकते हैं। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर की समरी को समझ में आया होगा। इसके बाद जो इतना अच्छा जो मैसेज मिला है वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कभी भी क्या निराश नहीं होना है, कभी भी दुख से, और मतलब कोई है जिसको हम हेल्प कर सकते हैं उसकी हेल्प करो। ये नहीं कि आप उसको दुख दे रहे हो या फिर खुद ही दुख में हो तो डिप्रेस्ड हो रहे हो। तो ये सारी चीजें क्या, अपनी सिचुएशन को क्या हैंडल करना सीखो। जो भी चीजें हो रही है उसको एक्सेप्ट करो और क्या लाइफ में आगे बढ़ो। तो ये इसमें क्या एक मैसेज था बुद्ध का जो कि कीसा को उसने किस तरीके से समझाया है। आई होप आपको भी सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ सिद्धार्थ गौतम बिकमिंग द बुद्ध। अब इसमें जर्नी पूछी गई किसकी, सिद्धार्थ की, कि कैसे वो गौतम बुद्ध बने। सिद्धार्थ एक प्रिंस थे, उनका नाम था सिद्धार्थ का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ, और वो कैसे गौतम बुद्ध बने, इसकी क्या जर्नी को डिफाइन करना है इस क्वेश्चन में। तो गौतम बुद्ध began his life as a royal prince। अब क्या है, गौतम बुद्ध की जो लाइफ स्टार्ट हुई थी कैसे हुई थी, एक रॉयल प्रिंस की जैसे, है ना। वो क्या थे, एक रॉयल प्रिंस थे। He was named सिद्धार्थ गौतम, और इसका नाम क्या रखा गया था, उनका नाम क्या रखा गया था, सिद्धार्थ गौतम का नाम रखा गया था। At 12 अब 12 वर्ष की उम्र में क्या होता, गौतम was sent away for schooling in the Hindu sacred scripture। अब क्या है, उनको हिंदू ग्रंथ की जो हिंदू पवित्र ग्रंथ की क्या है शिक्षा लेने के लिए कहाँ भेज दिया जाता है, स्कूलिंग के लिए भेज दिया जाता है 12 वर्ष की उम्र में। एट द एज ऑफ 16 ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। अब क्या है 16, जब वो 16 ईयर के हो जाते हैं तब वो वापस आ जाते हैं, और क्या उनकी शादी किससे हो जाती है, एक प्रिंसेस से उनकी शादी हो जाती है। द प्रिंस वॉज डिलिबरेटिंग शील्डेड फ्रॉम ऑल सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। अब जो प्रिंस है उनको क्या बचाया जाता है, किससे, शील्डेड मीन्स होता है बचाना, किससे बचाया जाता है, और जो भी सफरिंग्स हो रही है वर्ल्ड में, जो भी मतलब दुख है, जो भी मतलब चीजें पीड़ा है ना, उनसे क्या उनको दूर रखा जाता है। बट दिस अटेम्प्ट फेल्ड व्हेन द प्रिंस while out hunting chanced upon a sick man। ये सारी चीजें क्या फेल हो जाती है। ये अटेम्प्ट जो था उनके फादर का कि मुझे इससे मतलब बचाना है, जो लोग जो दुनिया में पीड़ा चल रही है जैसे बेगर है ना, ये सारी चीजें क्या है उनको बचाया जाता है। फिर वो उनकी आंखें कब खुलती है, उनका जो अटेम्प्ट है वो कब फेल होता है, जब वो हंटिंग यानी कि शिकार के लिए जाते हैं, और वो शिकार के लिए जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, एक सिक मैन को देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, है ना। देन ही सॉ एन एज्ड मैन, और वो क्या है एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं। एंड ही आल्सो चांस टू सी अ फर्नल प्रोसेशन। फर्नल प्रोसेशन का मतलब होता है शव यात्रा, अंतिम संस्कार जिसे बोलते हैं। और वो क्या एक शव यात्रा को देख लेते हैं, अंतिम संस्कार को देख लेते हैं। इससे क्या उनकी जो आईज है वो ओपन हो जाती है, और उनके सारे अटेम्प्ट जो उनके फादर अटेम्प्ट कर रहे थे ना कि इनको सारी इस चीजों से दूर रखना है, वो क्या फेल हो जाता है। तो फाइनली ही सॉ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स। अब वो क्या देखते हैं कि मॉन्क जो है वो क्या है भिक्षा मांग रहे हैं, भिखारी जो है वो भिक्षा मांग रहे हैं, एक साधु जो है वो क्या भिक्षा मांग रहा है। दीज साइड्स ऑफ सफरिंग, ये सारी चीजें देखकर, है ना, ये सारी डिफिकल्टीज देख के, सारे मतलब सिचुएशन देख के, ये सारी एक्टिविटी देख के, सिकनेस है ना एंड डिके शॉक्ड एंड मूव द प्रिंस। और इसको वो इतना गहराई मतलब छोड़ती है इन सारी चीजों की बुद्ध पर। वो क्या करते हैं, वो अपने प्रिंस का जो राजा का दायित्व होता है ना, रॉयल लाइफ जब वो जी रहे होते हैं उसको क्या छोड़ देते हैं कि ना इतना मतलब इतनी ऐसी कंडीशन हो जाएगी, इतनी पीड़ा है जीवन में, सबको भुगतनी है ये, और ये क्या है, ये अनएंडिंग पेन है जो मतलब कभी भी खत्म नहीं होगा, है ना, और ये जीवन के साथ लगा रहेगा। इसलिए क्या वो इसका सॉल्यूशन लेने के लिए सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या चल पड़ते हैं और अपने रॉयल लाइफ को क्या आप पीछे छोड़ देते हैं। He wanted to seek the final solution of all these sorrow and suffering, है ना। और वो क्या करते हैं, इसका क्या वो एक सॉल्यूशन निकालते हैं कि मुझे इन चीजों का तो कोई ना कोई फाइनल सॉल्यूशन जरूर होगा,
ढूंढने के लिए वो क्या चले जाते हैं। He wandered for 7 years in search of enlightenment, और वो ज्ञान की खोज में कब तक का कितने साल तक भटकते हैं, वो 7 years तक भटकते हैं। वंडर्ड का मतलब होता है भटकना, वंडर्ड का क्या मतलब होता है भटकना, और वो 7 years तक क्या भटकते हैं ज्ञान की तलाश में। फाइनली ही सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और फिर वो क्या है फाइनली पीपल ट्री के नीचे बैठ जाते हैं। He meditated there until he was enlightened after 7 days, और उनको क्या है जब वो मेडिटेशन करते हैं है ना ज्ञान के लिए, तो उनको क्या फाइनली 7 days बाद क्या है इनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान प्राप्त हो जाता है। He renamed the tree the Bodhi tree of the tree of wisdom, अब उसको ट्री का नाम ही चेंज कर देते हैं। जिस ट्री से उनको क्या है ज्ञान प्राप्त हुआ था उस ट्री को, पीपल ट्री को क्या बोल देते हैं, ये बोधि ट्री है, ये बोधि ट्री है। He became known as the Buddha or the occupant of the enlightened one. The Buddha gave his first sermon at Banaras on the river Ganga. जब उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है पीपल के पेड़ के नीचे, तो वो क्या है अपना फर्स्ट जो सेरेमन होता है, जो उपदेश होता है, वो कहाँ पे देते हैं, वो मतलब गंगा नदी के किनारे कहाँ देते हैं, बनारस में देते हैं। सेकंड देख लेते हैं, व्हाट डिड कीसा गौतमी डू आफ्टर द डेथ ऑफ हर ओनली सन। कीसा गौतमी का जो इकलौता बेटा था उसकी डेथ के बाद कीसा गौतमी की क्या हालत हो जाती है, वो क्या करती है, तो आफ्टर द डेथ ऑफ हर ओनली सन, उसके बच्चे की डेथ के बाद वो क्या करती है, कीसा गौतमी वॉज ओवरब्लेम्ड विथ सॉरो, वो दुख से क्या परेशान हो जाती है, वो दुख की गहराइयों में क्या डूब जाती है। अनेबल टू कम टू टर्म विथ हिज डेवास्टेटिंग लॉस, और जो उसको ये लॉस हो गया है, इतना बड़ा दुखी, इतना बड़ा उसको दुख का जो लॉस हुआ है, वो क्या है सोचने समझने की क्या क्षमता को खो देती है। शी फाउंड हरसेल्फ अनेबल टू थिंक क्लियरली, और वो खुद अपनी क्षमता को ही खो देती है कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या करना है इसका, है ना। तो इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन एंड ग्रिफ, अभी क्या इतना सारा उसको क्या दुख है, तो शी wandered through her neighborhood holding her lifeless child, अब वो क्या अपने बच्चे को होल्ड करके ऐसे गोदी में लेके क्या हाउस टू हाउस जाती है, और क्या बोलती है, रिक्वेस्ट करती है, एंड रिक्वेस्टेड एवरीवन whom she made to provide her with some medicine that could bring her child back। अब वो क्या इतनी दुख में पागल हो गई है, इतनी दुख में गहराइयों में चली गई है, वो उसको सोचने समझने की कोई क्षमता मतलब उसने खो दी है, तो अपने जो उसका डेथ, जो उनके बच्चे की डेथ हुई है, लाइफलेस बच्चे को क्या अपनी गोदी में लेके घर से घर तक जाती है, डोर टू डोर जाती है, हाउस टू हाउस जाती है, और क्या बोलती है, रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे ऐसी कोई मेडिसिन दे दो जिससे मैं अपने बच्चे को क्या पुनर्जीवित कर सकूं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाई डिड कीसा गौतमी मीट द बुद्ध who and how did Buddha change her life। अब कीसा गौतमी बुद्ध से क्यों मिलती है और बुद्ध कैसे उसकी लाइफ को चेंज करते हैं। तो कीसा son, her only child was lifeless and she roamed around the neighborhood in search of a medicine। अब जो कीसा का जो बेटा है वो क्या है, अपने लाइफलेस सन को जो जीवित नहीं है, रोम मीन्स होता है घूमना, वो घूमना अराउंड द नेबरहुड, अपने पड़ोस में वो क्या उसको लेकर घूम रही थी, किसके लिए, कि मुझे ऐसी कोई मेडिसिन मिल जाए जिससे मैं अपने बच्चे को जीवित कर लूं। शी वाज सेंट टू द बुद्ध एंड शी सॉट अ रेमेडी फॉर हर सन। अब उसको कहाँ भेजा जाता है, एक व्यक्ति के द्वारा गौतम बुद्ध के पास भेजा जाता है, किस चीज के लिए, कि कोई रेमेडी उसको मिल जाए अपने सन को जीवित करने की। तो बुद्ध आस्क्ड कीसा टू गेट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। अब वो जो गौतम बुद्ध होते हैं वो क्या बोलते हैं कि आप एक मुट्ठी भर क्या है मेरे को सीड्स ला के दे दो। द कंडीशन वॉज दैट दे शुड बी फ्रॉम सच अ हाउस होल्ड दैट हैड नॉट लॉस्ट अ बिलव्ड टू डेथ। और कंडीशन ये लगा देते हैं कि आप सीड्स वहां से लेके आओगे जिस घर में कभी भी किसी की डेथ नहीं देखी हो। When कीसा was unable to find such a household, और जब कीसा इतनी कोशिश करने के बाद भी ऐसा कोई घर नहीं ढूंढ पाती है जहां पर किसी की डेथ ना हुई हो, तो she became aware of the ultimate truth that
ह्यूमंस आर मोर्टल। उसके बाद ही उसको ये सारी चीजें समझ में आती हैं कि जो ह्यूमन है वो क्या है, मोर्टल है, उनका कभी ना कभी तो विनाश होगा ही अगर उनका क्या है, जन्म हुआ है। Thus she realized that she had been selfish in her grief। और फिर वो रियलाइज करती है कि वो अपने दुख में कितनी ज्यादा क्या सेल्फिश हो गई है। All humans are in danger of death and death is common to all। जिसने भाई जन्म ले लिया वो क्या डेंजर में तो है ही, उसकी कभी भी डेथ हो सकती है ना। और ये सबके लिए क्या है, कॉमन है, कॉमन चीज है, डेथ क्या सबके लिए कॉमन है। Thus इसी प्रकार this lesson by Buddha helped Kisa accept her son's demise and accept that no one can escape death। अब क्या है, अब इस लेसन के थ्रू जो बुद्ध जी हैं, जो कीसा को समझाना चाहते हैं कि जो डेथ है वो सबके लिए कॉमन है, और वो क्या अपनी डेथ, जो बच्चे की डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, इसके बाद क्या वो एक्सेप्ट कर लेती है कि जो डेथ है वो सबके लिए कॉमन है और इससे मतलब कोई भी नहीं बच सकता। तो फाइनली उसको क्या समझ में आ जाता है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट लेसन ऑन डेथ एंड सफरिंग डिड द बुद्ध टीच कीसा गौतमी इन द चैप्टर द सरमन एट बनारस। अब जो बुद्ध जी है वो इस चैप्टर में उसको कीसा को क्या समझाते हैं, डेथ और पीड़ा के बारे में कैसे बताते हैं। द लेसन ऑन डेथ एंड सफरिंग दैट बुद्ध taught Kisa Gautami through an activity is that death and suffering are common to all। अब जो इस चैप्टर में जो गौतम बुद्ध है वो कीसा को एक एक्टिविटी के थ्रू डेथ के बारे में समझाते हैं कि जो डेथ है वो सबके लिए क्या कॉमन है। He said that there was no way by which one could avoid death or suffering। और वो ये भी बताते हैं कि ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे आप तो जीवन की पीड़ा से और दुख से बच सको। He taught her that the life of mortals, जो लाइफ है वो क्या मॉर्टल है, नश्वर है, कभी भी किसी भी पल हम मर सकते हैं या कुछ भी हो सकता है ना। तो ह्यूमंस ट्रबल्ड ब्रीफ एंड फुल ऑफ पेन। जो ह्यूमंस है, जो मानवता है वो किस किस से भरी हुई है, वो परेशानियों से भरी हुई है ना, दुख से भरी हुई है और दर्द से भरी हुई है। जो जीवन है हमारा दुख, दर्द और पीड़ा से क्या भरा हुआ है। The only way to obtain peace of mind is by giving up sorrow। अगर आपको मानसिक जो शांति चाहिए वो कैसे मिल पाएगी आपको, complaints and grief, सरेंडिंग ऑल सेल्फिशनेस। आपको जो आपकी सेल्फिशनेस है उसको क्या सरेंडर करना पड़ेगा, यानी कि छोड़ना पड़ेगा। इज द वे बाय विच वन कुड अटेंड इमॉर्टलिटी इन दिस वर्ल्ड। अगर आपको इस वर्ल्ड में अमरता चाहिए है ना, अगर आपको इस वर्ल्ड में क्या, इस जीवन में क्या अमरता चाहिए, तो आपको ये जो सेल्फिशनेस है उसको क्या छोड़ना पड़ेगा। यही एक ओनली रास्ता है जिससे आप क्या जीवन जिससे आप अपने जीवन के चक्रों को तोड़ सकते हो और क्या अमरता को मतलब इमॉर्टलिटी को हासिल कर सकते हो। He taught her to look beyond her own grief and instead of directly telling it to her। अब उन्होंने क्या एक एक्टिविटी के थ्रू समझाया दुख को, कि उसने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे सन की क्या डेथ हो चुकी है। उन्होंने डायरेक्टली बताने की जगह क्या एक एक्टिविटी के थ्रू समझाना ज्यादा सही समझा। He made her realize it herself, है ना। उन्होंने क्या रियलाइज करवा दिया कीसा को कि वो कितनी ज्यादा सेल्फिश हो रही थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, what lesson did Kisa Gautami learn the second time that she had failed to learn the first time। उन्होंने सेकंड टाइम में ऐसा क्या सीखा जो फर्स्ट टाइम में वो नहीं सीख पाई थी। How did the Buddha make Kisa Gautami realize the reality of death। दोनों का सेम ही आंसर रहेगा क्योंकि क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, पर आंसर जो है वो सेम ही है, जो मीनिंग आ रहा है वो सेम ही निकल के आ रहा है दोनों क्वेश्चंस का। कि उन्होंने गौतम बुद्ध ने ऐसा क्या किया जिससे रियलाइज हो गया, कीसा गौतमी को ये रियलाइज हो गया कि जो डेथ है वो किसकी कॉमन है ना। आंसर देख लेते हैं, कीसा गौतमी कैरिड हर लाइफलेस सन एंड वेंट फ्रॉम डोर टू डोर सीकिंग अ रेमेडी टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ। अब वो जो अपने एक बच्चे को, जो लाइफलेस उनका बच्चा है जिनमें जो जिसकी डेथ हो चुकी है, वो कैरी कर लेती है अपनी गोद में और हाउस टू हाउस जाती है, डोर टू डोर जाती है। किस लिए, एक रेमेडी लेने के लिए, एक मेडिसिन लेने के लिए, कि कोई भी आप मेरे को एक ऐसी मेडिसिन दे दो जिससे मैं अपने बच्चे को क्या है पुनर्जीवित कर सकूं। Someone directed her to Sakya Muni who asked her to get a handful of mustard seeds from house। अब कोई उनमें से एक व्यक्ति जो शाक्य मुनि की तरफ भेज देता है उनको, और जो बुद्ध जी होते हैं वो क्या बोलते हैं
कि आपको क्या है, एक हैंडफुल मस्टर्ड सीड्स चाहिए आपको, कि मेरे को आप ऐसे एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड्स को लाके दो, सरसों के जो बीज है उसको लाके दो, दैट हैड नॉट लॉस्ट अ बिलव, जिस जहां पर क्या इसमें एक कंडीशन थी कि जिसने कभी अपने बिलव यानी कि प्रिय व्यक्ति को नहीं खोया हो, कभी भी डेथ नहीं देखी होगी। तो कीसा फेल्ड टू प्रोक्यूर द सीड्स बिकॉज देयर वाज नो सच हाउसहोल्ड दैट हैड नॉट सफर्ड द पेन एंड ग्रीफ ऑफ लूजिंग अ किन। अब इसको ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां पर किसी ने ये पेन, किसी ने ये दर्द फेस नहीं किया हो, किसी ने डेथ नहीं फेस करी हो, ऐसा कोई इसको घर नहीं मिला। इसी प्रकार he dawned upon Kisa that she had been selfish to her love for her son, इसलिए उसको क्या रियलाइज हुआ, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि मतलब वो कितनी ज्यादा क्या सेल्फिश हो गई थी। She understood that life was like a flickering light। अब क्या है, वो सोच रही थी, वो उसको समझ में आ गया था कि जो लाइफ है वो कैसी है, टिमटिमाती। फ्लिकरिंग का मतलब टिमटिमाना, एक लाइट है, टिमटिमाती हुई लाइट है। We all are mortals and that is the ultimate truth, कि हम क्या है, हम सब मोर्टल हैं, यानी कि नश्वर हैं। मोर्टल मीन्स होता है नश्वर, कि इन सबकी डेथ होनी है। The ultimate truth, this was the lesson she could not understand the first time। और क्या है, जो अल्टीमेट जो उसका ट्रुथ है कि हाँ ये सच्चाई है दुख की, कि इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। दिस वॉज द लेसन दैट शी कुड, यही एक इस तरह से उन्होंने ये लेसन है, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम, यही वो क्या फर्स्ट टाइम पे नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि वो डोर टू डोर तो पहले भी गई थी और डोर टू डोर तो बाद में भी गई थी लेने, वो क्या मेडिसिन गई थी पहले और फिर नेक्स्ट टाइम के लेने गई थी मस्टर्ड सीड्स। तो पहले ये चीज नहीं समझ पाई थी, जो सेकंड टाइम में वो समझ गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, एज राइप फ्रूट्स आर इन डेंजर ऑफ फॉलिंग अर्ली, सो मोटर्स when born are always in danger of death। यानी कि जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं, है ना, इट्स एज कंपेयर टू जो अभी अभी कच्चे से हैं और जो पक गए हैं, है ना, पकने वाले हैं, तो उनको क्या है, वो उनको ज्यादा पहले डेंजर में, पके हुए फल पहले ज्यादा डेंजर में कि वो गिरेंगे, क्योंकि वो पक चुके हैं, और जो भी कच्चे हैं वो तो अभी लटकेंगे, पकेंगे, फिर गिरेंगे, है ना। तो विच इज द स्टेटमेंट ऑफ द बुद्ध, फाइंड आउट द मोरल values that Kisa Gautami learned after the death of her child। अब वो जब ये चीजें समझा रहे होते तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था पके हुए फल का, है ना, कि कैसे उनको एग्जाम्पल दिया था, ये समझते हैं। Kisa Gautami was devastated when she lost her child and resisted accepting death। अब क्या है, जो कीसा गौतमी है वो दुख क्योंकि उसके बच्चे की क्या डेथ हो गई है, वो क्या है दुखी हो गई है उससे, तो एंड रेजिस्टेड मीन्स यानी कि मना कर देती है, वो किससे एक्सेप्ट, वो अपने बच्चे की डेथ को क्या एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो बुद्ध डेमोस्ट्रेटेड टू हर थ्रू द एफॉरमेंशन्ड स्टेटमेंट हाउ पेन इज एन यूनिवर्सल ट्रेट। अब वो समझाते हैं, है ना, डेमोस्ट्रेट का मतलब होता है प्रमाण के रूप में समझाना, है ना। अब वो समझाते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं कि जो पेन है वो क्या यूनिवर्सल ट्रेट है, सबको होता है ये, ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, एंड हाउ डेथ इज अनअवॉइडेबल, कि डेथ को हम कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ये किसी ना ये फेस करनी ही है हमें। नो वन इज अनटच्ड, कोई भी इससे अछूता नहीं है, कोई भी इससे अछूता नहीं है, कि सबको मतलब अगर एक बार हमने जन्म ले लिया तो हमें क्या है, मौत आना निश्चित ही है। द वाइजेस्ट पर्सन देन, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, नोज नॉट टू वीप, वो ही समझ सकता है कि मतलब सबका मतलब सारी दुखों का मतलब एक सॉल्यूशन ही नहीं कि रोना उसके लिए बैठ जाओ और रोते रहो, ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं होता इसका। बाय अननॉलेजिंग द फ्लेटिंग नेचर ऑफ लाइफ, उन्हें उसे क्या है, हाँ थोड़ा क्षण भर के लिए मतलब फ्लेटिंग मन होता है क्षणिक, यानी कि हाँ उसको दुख होगा, बट अननॉलेजिंग मीन्स होता है एक्सेप्ट करना, बट क्या ये नेचर ऑफ लाइफ है भाई, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। वन कैन अचीव मेंटल पीस, वही लोग जो वाइजेस्ट हैं, जो बुद्धिमान है, वही क्या मेंटल पीस को क्या है प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारी मानसिक शांति है उसको प्राप्त कर सकते हैं। दिस विल इनेबल वन टू कॉन्क्योर सैडनेस एंड लिव अ ब्लेस्ड लाइफ। ठीक है, वही एक बेस्ट लाइफ को जी सकते हैं, सैडनेस मतलब सैड नहीं होंगे, क्योंकि एक बार अगर हम दुख हो गए और हम उसके बारे में सोचते रहे तो क्या वो हमें डिप्रेशन में ले जाता है और हमारे पेन को अधिक बढ़ाता ही है ना, इंक्रीज ही करता है। तो इसलिए क्या है, एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड अब क्या करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, ये सारी चीजें अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे, सोचेंगे,
तो वो ही लोग जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और क्या है, अपने दुख को दूर कर सकते हैं। ये हमारे क्वेश्चंस थे। अब हम एमसीक्यूज देख लेते हैं। व्हाट वाज गौतम बुद्ध अर्ली नेम? गौतम बुद्ध का अर्ली नेम क्या था? सिद्धा था, संधु था, सिद्धार्थ था या सिद्धांत था? उनका नाम क्या था? पहले अर्ली नेम, पहला जो नाम रखा गया था वो क्या रखा गया था? सिद्धार्थ रखा गया था। उसके बाद जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था तब उनको क्या गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे थे। सेकंड देख लेते हैं, व्हाट मूव्ड हिम टू सीक आउट एनलाइटमेंट? अब क्या है, जो गौतम बुद्ध है वो ज्ञान के प्रति कैसे बढ़े? अस्तिक मैन की तरह उन्होंने क्या क्या देखा था, तब उनको ये रियलाइज हुआ था, तब वो सॉल्यूशन निकालने चले गए थे कि ना मेरे को ऐसा क्या करूं जिससे क्या ये सारी चीजें ना भुगतनी पड़े, और क्या एक ज्ञान प्राप्त करना था उनको। तो उनकी आईज किसने ओपन करी थी? अस्तिक मैन ने, एज्ड मैन ने, अ मॉन्क बेगिंग, यानी कि उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा था, एक एजेड मैन देखा था, बूढ़े व्यक्ति को देखा था, और एक ऐसे साधु को देखा था जो क्या है, जो भिक्षा मांग रहे थे। For how many years did he wander? वो कितने सालों तक क्या भटकते रहे? 7, 8, 9, 6, वो कितने सालों तक भटकते रहे थे? वो 7 years तक क्या वो भटकते रहे थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, Where did he go to stay until his enlightenment came? वो मतलब कहाँ पर ऐसे बैठे रहे जब तक उनको क्या ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई? तो हिज प्लेस क्या, वो अपने स्थान पे बैठे रहे? नहीं। अंडर पीपल ट्री, अंडर बनियान ट्री, अंडर अ ट्री। वो किस पेड़ के नीचे बैठे रहते जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था? वो पीपल ट्री के नीचे बैठे रहे थे, कंटिन्यूसली वो बैठे रहे थे। व्हाट डिड द नेम ऑफ द ट्री? अब उस ट्री का रीनेम कर दिया था गौतम बुद्ध ने, तो उस ट्री का नाम क्या रखा था? बोधि ट्री, बुद्ध ट्री, गौतम ट्री या सिद्धार्थ ट्री? तो उसका नाम क्या रख दिया था? बोधि ट्री रख दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, which seeds did बुद्ध asked कीसा टू ब्रिंग? अब वो ये बताते हैं कि कौन से सीड्स को, कौन से मतलब बीज को जो गौतम बुद्ध है वो बोल देते हैं कि कीसा आप ये वाले सीड्स लेकर आओ। किस वाले सीड्स के लिए बोल देते हैं? पंपकिन सीड्स होते हैं, वो मस्टर्ड सीड्स होते हैं, या सनफ्लावर सीड्स होते हैं, या वो सीसम सीड्स होते हैं। वो कौन से सीड्स को मंगाते हैं? मस्टर्ड सीड्स को मंगाते हैं, वो सरसों के बीज को मंगाते हैं उसको समझाने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट वाज द कंडीशन इम्पोज्ड अपॉन द सोर्स ऑफ द सीड्स? अब वो ऐसी कौन सी कंडीशन लगा देते हैं कीसा को कि आप जाइए और मस्टर्ड सीड्स लेके आइए, बशर्ते कौन सी कंडीशन थी वो? तो भी बोरोड फ्रॉम मैन, क्या आपको किसी मतलब आदमी से उधार लेकर आना है, या आपको मतलब किसी वुमेन से लेकर आना है, चाहे चलाना, ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई थी। उन्होंने बोला था आप ऐसे घर से लेके रहिए जहां पर किसी ने भी अपने लव्ड को नहीं खोया हो, किसी ने किसी की डेथ नहीं देखी हो। तो नॉन ऑफ द वर्क, लास्ट वन द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ डिड कीसा फील एट फर्स्ट ऑन बीइंग अनेबल टू फाइंड सच सीड्स? अब जो कीसा है वो क्या फील कर रही थी जब उसको सीड्स नहीं मिले थे जो कंडीशन के साथ बुद्ध ने लेने के लिए भेजा था? तो वो क्या वेरी फील कर रही थी, होपलेस फील कर रही थी, या फिर मोटिवेट फील कर रही थी? वो क्या कर रही थी? वो वेरी फील कर रही थी और होपलेस। वो क्या है, वेरी मीन्स होता है थकना, वो थक गई थी और क्या निराश हो गई थी। तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट डिड द फ्लिकरिंग लाइट मेड हर रियलाइज? कि उसने मतलब ऐसी क्या टिमटिमाती लाइट देखी, क्या उन्होंने सोचा, क्या उन्हें रियलाइज हुआ बाद में गौतम बुद्ध के सिखाने के बाद? शी इज बीइंग सेल्फिश, क्या वो सेल्फिश हो गई थी? डेथ इज कॉमन टू ऑल, क्योंकि डेथ सबके लिए कॉमन है, या फिर मैन आर मॉर्टल्स? तो ये सारी चीजें उनको क्या रियलाइज हुई थी, है ना? ये सारी चीजें उनको बाद में रियलाइज हो गई थी जब उनको कोई ऐसा घर नहीं मिला था जहां पर किसी ने किसी की डेथ नहीं देखी हो, कि भाई सबने देखी है तो मतलब मैं कहाँ की हूँ जो मुझे भी नहीं देखने को मिलेगी, है ना? ऐसा उनको कोई घर नहीं मिला था, बाद में इनको सारी चीजें रियलाइज हो गई थी। तो डी विल बी द राइट आंसर। व्हाट डज कीसा सर्च फॉर फ्रॉम हाउस टू हाउस इन द फर्स्ट प्लेस? पहले टाइम में पूछ रहा है वो कि फर्स्ट टाइम में जो हाउस टू हाउस कीसा क्या ढूंढ रही थी? पहली बार जब गई थी क्या वो मस्टर्ड सीड्स ढूंढ रही थी? नहीं, वो सेकंड टाइम में मस्टर्ड सीड्स ढूंढ रही थी। ठीक है, अ मेडिसिन टू ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ, वो एक ऐसी मेडिसिन ढूंढ रही थी जिससे क्या अपने बच्चे को क्या फिर से वो जीवित कर सके, या फिर वो पंपकिन सीड, है ना? तो सेकंड विल बी द राइट आंसर, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम पे क्या ढूंढ रही थी? एक मेडिसिन ढूंढ रही थी जिससे क्या उसका जो बेटा है वो क्या जीवित हो जाए। तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। वो सेकंड टाइम में मस्टर्ड सीड्स के लिए गई थी। ठीक है, याद रखना ये सारी चीजें। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ ओल्ड वाज सिद्धार्थ व्हेन ही रिअनाउंस्ड द प्रिंसली लाइफ?
वो कितने वर्ष के थे जब उन्होंने अपनी प्रिंसेस की जो अपनी प्रिंसली लाइफ थी, रॉयल फैमिली को छोड़ दिया था, रॉयल लाइफ को छोड़ दिया था? तो वो 22 साल के थे, है ना, या फिर 32 ईयर के थे, या 35 के, या फिर 25 के? वो कितने साल के थे? वो 25 ईयर्स के थे जब उन्होंने ही लेफ्ट रॉयल लाइफ, है ना, उन्होंने अपनी रॉयल लाइफ को कब छोड़ा था? जब वो कितने साल के थे? 25 ईयर के थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही गॉट एनलाइटमेंट आफ्टर हाउ मेनी डेज? कितने दिनों बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 10, 15, 7 या 1? उनको 7 डेज के, आफ्टर 7 डेज ही उन्होंने क्या जो ज्ञान था वो प्राप्त कर लिया था। कितने दिनों के बाद? 7 डेज। अगर आपसे ईयर पूछ ले तो आप 7 ईयर्स कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में 7 ही आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच सिटी डिड बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट sermon? सबसे पहले उन्होंने अपना सेरेमन जो उपदेश था वो कहाँ पर दिया था? कौन सी सिटी में दिया था? पटना में दिया था, बनारस में दिया था, लुम्बिनी में दिया था, या फिर गया में दिया गया था? तो उन्होंने अपना फर्स्ट सेरेमन था वो कहाँ दिया गया था? कहाँ दिया था? बनारस में दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन डिड कीसा हैव? कि कीसा के पास कितने बच्चे थे, कितने लड़के थे? तो 5, 3, 4, नन। उसके पास एक लौता सन था भाई, उसके पास एक लौता सन था, तो ये नन, डी विल बी द राइट आंसर। एक लौता सन था, वो भी क्या, उसकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु रोट द sermon एट बनारस? मतलब इस के राइटर कौन है? सबसे पहले हमने यही पढ़ा है, क्योंकि देखो राइटर इज द मस्ट। आपको जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो आप राइटर को जरूर याद रखें, क्योंकि एमसीक्यू आपसे डायरेक्टली पूछता है कि इसका राइटर कौन है ना। मैं आपसे हमेशा ये बोलती हूँ कि आपको राइटर जरूर याद रखने चाहिए, है ना। तो बेटी स्मिथ, बेटी फ्रेडन, बेटी व्हाइट, बेटी रेंशो, जो उसके जो राइटर है वो है बेटी रेंशो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको सारी चीजें चैप्टर्स के अंदर समझ में आई होगी, आपको समरी समझ में आई होगी, क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और यहाँ से आप क्या पीडीएफ को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, आप अपडेटेड आपकी जो नोटिफिकेशन है वो इसमें शो हो जाते हैं, है ना। तो आप इसके लिए भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और इसके अलावा इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए।